जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी में आज 17वें भाग में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ज्योतिष में कितनी सत्यता है और केवल हम जो सुनते हैं वो सच है या वास्तविकता भी है। सबसे पहली बात ध्यान दें, 6 प्रकार के शास्त्र हैं और सभी शास्त्रों की अलग अलग गरिमा है। एक व्याकरण शास्त्र, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण वो चीज है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है। इसलिए जीवन में आप तभी एक सक्षम शिक्षक बन सकते हैं जब आपको ठीक ठीक लिखना बोलना आ जाए। इसके लिए व्याकरण शास्त्र की जरूरत है। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का अर्थ होता है नेत्र और नेत्र का अर्थ होता है दर्शन, जिसमें आप जैसे दर्पण होता है और दर्पण के सामने अगर आपके पास नेत्र हैं तो आप ठीक से देख सकते हैं, और नेत्र ही ना हो तो दर्पण का क्या लाभ। ये जो ज्योतिष शास्त्र है, इस शास्त्र की जो रचना हुई थी, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। भृगु नाम के एक ऋषि हुए, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और एक दिन क्रोध आया तो महर्षि थे, लात मार दी, और इस लात मारने के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो गई। उन्होंने शाप दे दिया कि आप दरिद्र हो जाओ। किंतु भगवान नारायण ने उन चरण कमल को अपने सिर से लगाया और कहा कि भगवान आपको तो चोट नहीं आई। यही एक भक्त और भगवान में एक पराकाष्ठा होती है समझने की। एक शिष्य कितनी बड़ी गलती क्यों न कर दे, किंतु गुरु उसे निरंतर क्षमा कर देते हैं। किंतु आज की परिस्थिति में गुरु और शिष्य में अन्योन्याश्रय संबंध नहीं है। इस कारण से शिष्य आगे नहीं बढ़ पाते और गुरु की गरिमा आगे नहीं बढ़ पाती है। गुरु तो वो दर्पण है, गुरु तो वो चीज है जो चाहे तो कैसे भी निखार दे, कैसा भी बना दे। ज्योतिष शास्त्र में भी एक निखारने की क्षमता है। ज्योतिष शास्त्र को 2 रूप से आप जब समझ सकते हैं, एक गणित और एक फलित। गणित तो गणना के माध्यम से जाना जा सकता है, किंतु फलित जो है इष्ट की साधना से। आज जब कोई बच्चा हमारा शास्त्रीय आचार्य नहीं बन पाता तो वो ठीक से गणित को नहीं समझ पाता है, और मेष वृष मिथुन ये हर व्यक्ति समझ जाता है। उसी प्रकार से जैसे आप धारावाहिक या कोई सीरियल या कोई फिल्म या कोई चीज देख करके या कोई कथा सुन करके, उस कथा को तो आप सुन करके समझते हैं, किंतु आपने उस किताब का दर्शन नहीं किया है, उन शास्त्रों को आपने पढ़ा नहीं है। और प्रामाणिकता तब सच हो पाती है जब आप पढ़ते भी हैं और कहते भी हैं। आज के समय में कहते ज्यादा है, किंतु न हम पढ़ते हैं न उन ग्रंथों को देखते हैं, इसलिए प्रामाणिकता में थोड़ी कमी रह जाती है। सुनी सुनाई बात अधूरी रहती है। आप मान लें कि आपने अपनी आंखों के सामने एक लड़का और एक लड़की को बात करते हुए देखा। इन आंखों से तो आप अनंत प्रकार के विचार कर सकते हैं, किंतु जब आप समीप आते हैं तो आपको लगता है कि ये भाई बहन है या पति पत्नी है या माता पुत्र है। ये तो आपको कानों से ठीक से सुनने के बाद, आंखों से ठीक से देखने के बाद ही जानकारी मिलती है। इसके लिए प्रामाणिकता के लिए आंख और कान दोनों से जब बात सटीक हो जाए तो बिल्कुल सत्य मान लेनी चाहिए। किंतु आंखों से देखने के बाद यथार्थ मानना एक गलती है या भ्रमित करने वाली बात होती है। कानों से कोई बात को सुनना, इससे हम भ्रमित भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब मां लक्ष्मी ने शाप दिया और भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी, उस समय भृगु ऋषि ने कहा मां आपने शाप तो दिया है, किंतु मैं ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा जिससे कोई ब्राह्मण भूखा नहीं रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। भृगु सिद्धांत जो है, आज जो नालंदा विश्वविद्यालय में अंग्रेजों ने जिन ग्रंथों को जलाया था, वहां पर किसी विद्वान ने कहा था कि तुम मेरे ग्रंथों को जला सकते हो, मेरी जिह्वा को नहीं। इसीलिए प्राचीन काल में जो शिक्षा मिलती थी वो मौखिक मिलती थी।
लिखित शिक्षा का प्रारूप तो 120 वर्ष से ही शुरू हुआ है, किंतु इससे पहले तो गुरुकुल में मौखिक विद्या की ही जो है एक जरूरत मानी जाती थी, ताकि हमारी विद्या सफल रहे, सक्षम रहे। भृगु संहिता की रचना हुई और भृगु संहिता में 120 वर्ष यानी प्रत्येक व्यक्ति की आयु विंशोत्तरी महादशा में 120 वर्ष मानी गई है। इसलिए 120 वर्ष में जो भी जन्म लेगा उसकी कुंडली मिलेगी, और भृगु संहिता में प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली का मिलान होता था। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी पर प्रहार किया, इसी पुस्तकों को जलाया। आज कुछ कुछ अंश कहीं कहीं विद्यमान है, पूर्ण अंश विद्यमान नहीं है। कोई ऐसे आचार्य रहे होंगे जिनके पास यह ग्रंथ हैं, किंतु वो संस्कृत में है, पांडुलिपि में है। उनको पढ़ना, उनको समझना आज के समय में कठिन है। हम आप जीवन में आज के समय में उन्हीं चीज़ों को उठाते हैं जो सरल है, कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। ज्योतिष में भी यह दुर्दशा आ गई है। ज्योतिष में लोग गणित की दुनिया में ज़्यादा नहीं जानना चाहते। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें क्या तत्काल में मिल जाए, और इसलिए फलित का सहारा लेता है। फलित एक ऐसी चीज है जिसमें एक कहावत है, वचने किम दरिद्रता, अर्थात बोलने में गरीब क्यों, बोलने में कोई पैसा लगता है तो खूब बोलो। किंतु एक शास्त्र यह भी तो कहता है कि जो बोलो सो सोच कर बोलो। यद्यपि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम प्रिय। जब भी बोले सोच कर बोले, और जो बोले वो प्रिय हो। ऐसा न बोले जो अप्रिय भी हो, दूसरे को चोट भी लगे। कहने का अभिप्राय यह है, महर्षि भृगु ने केवल ज्योतिष शास्त्र की रचना की। आजकल हमारे आपके सामने अनंत ज्योतिष के ग्रंथ मिल जाते हैं। कोई कहेगा रावण संहिता, हनुमान जी का, अनंत प्रकार के, हाँ बहुत से आचार्य हुए हैं, उनमें उन्होंने रचना की है। इनमें आप जो है उनका दर्शन कर सकते हैं, किंतु भृगु की तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए आज के समय में ज्योतिष को ठीक से समझना बड़ा कठिन है। जैसे सनातन धर्म के अंदर में शिखा यज्ञोपवीत के बिना कोई सही सनातन धर्मी हिंदू नहीं कहलाया जा सकता है, किंतु हमें शिखा रखने में शर्म आती है, यज्ञोपवीत को धारण करने में शर्म आती है। जब परिस्थिति ऐसी हो गई है तो उन ग्रंथों से हम कैसे लाभ ले सकते हैं। आज हमारे बच्चे जब किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ नियमावली है, परंतु एक ज्योतिषी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए क्या नियमावली है? क्या केवल धोती कुर्ता पहन लेने से, चंदन लगा लेने से एक ब्राह्मण हो जाएगा? शास्त्र तो यह भी लिखा है कि जो जन्मना जायते द्विजः कर्मना जायते शूद्रः। जन्म से तो सभी द्विज होते हैं, और कर्म से कोई भी व्यक्ति शूद्र बन सकता है। शूद्र का अर्थ होता है नीचता। जब आप अपने संस्कारों को नहीं अपनाते हैं तो नीचता आती है। मैंने ज्योतिष के बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया, यद्यपि मेरा ऐसा परिवार नहीं रहा, मेरी ऐसी संगति नहीं रही, लेकिन ईश्वर की कृपा है, क्योंकि 1999 में बृहस्पति की दशा आई। बृहस्पति यद्यपि मेरा प्रारब्ध यानी पराक्रम क्षेत्र में, भाई बंधुओं के क्षेत्र में बैठा है, और मेरे जीवन में मैं बार बार दोहराता हूँ, यह मेरे लिए एक विडंबना रही। अपने जीवन में भाई बंधुओं का मुझे वैसा सुख नहीं मिला, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ हानि होती है। यहाँ पर शनि भी नीच का भाग्य में बैठा है, उसकी पूर्ण दृष्टि है। इसलिए मुझे अपने जीवन में पराक्रम, भाई बंधुओं के क्षेत्र में निरंतर संघर्ष रहा है, और ज्योतिष सत्य है। इस सत्य को समझाने के लिए ही मैं इन बातों को लेकर आता हूँ। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और आप चाहेंगे कि कोशिश करें, ताकि ज्योतिष की दुनिया में हम क्या लाभ ले सकते हैं। मैं फिर से अगले कड़ी में कुछ और बात को लेकर आऊँगा, परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ, ज्योतिष को समझना है तो आप किसी अनन्य भाव से किसी अन्य का उदाहरण न दे करके आप स्वयं दें। मैंने जीवन में पढ़ने के बाद, अनुभव करने के बाद यह मैंने सोचा, या ये मेरी बात समझ में आई, अगर आपको मुझे ठीक रास्ता दिखाना है तो प्रामाणिकता भी मैं ही दूंगा,
प्रमाण भी मैं ही हूँगा और मैं अपने अनुभव की बातों से बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका नाम होता है, उसकी कीर्ति होती है, किंतु सत्य उसके सामने क्यों नहीं आता है? मुझे आपके सामने सत्य को दिखाना है तो मैं केवल अपनी जीवनी से ही प्रामाणिकता दे पाऊंगा। भगवान राम ऐसे थे, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, फलाना शास्त्र ऐसा है। ना आप उन शास्त्रों को पढ़ेंगे और न आप उनको ठीक से समझेंगे। इसलिए मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जीवनी की घटना से ज्योतिष को जोड़कर यह तो साबित कर ही सकता हूं कि ज्योतिष के द्वारा मेरे जीवन में क्या लाभ मिलता है और क्या वास्तव में ज्योतिष के द्वारा लाभ लिया जा सकता है। एक बात और कहना चाहता हूं, ज्योतिष के द्वारा लाभ लिया जा सकता है। जिस प्रकार से कोई भी शिक्षक अपने छात्र को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकता है, किंतु स्वयं शिक्षक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसी प्रकार से मैं भले ही भाग्यहीन हूं, मैं भले ही छोटा सा व्यक्ति हूं, किंतु मेरी दिशा, मेरी सोच, मेरे विचार अगर उत्तम है तो आपको लाभ अवश्य मिलना है, क्योंकि मैं तो एक मात्र मार्गदर्शक हूं। मैं मात्र केवल आपको रास्ता बता सकता हूं। मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकता, मैं आपके प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। हाँ, मैं आप में एक निखार ला सकता हूं, मैं आपको एक सही दिशा दे सकता हूं। और यही सोच लेकर मैं कोशिश करता रहता हूं कि इस माध्यम से आपको दर्शाऊं, जीवन में जो भी व्यक्ति आया है उसको सच का सामना करना होगा। जो सच का सामना करेगा उसको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ जयराम जी की नमस्कार।